बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंशाल्लाह हमारी नई हदीस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। यानी गुस्से पर काबू रखना इस कदर मुश्किल काम है कि हमारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू रखेगा वो पहलवान है। जो पहलवान दूसरे को बिछाड़ देता है वो पहलवान ही नहीं है, बल्कि हमारे नबी ने फरमाया पहलवान वो शख्स है जो गुस्से पर काबू रखता है। किसी को बिछाड़ देना बहुत आसान काम है। लोग आजकल अपनी बातों से लोगों को बिछाड़ देते हैं, लोगों को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका दीन उनसे दूर होता जाता है। तो हमें इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे नबी के फरमान के मुताबिक गुस्सा करना जायज़ नहीं है, गुस्सा करना इस्लाम में हराम है। और लोग आजकल कहते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो लोगों से सवाल ये है कि जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो तो क्या आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसको? गलत बात ही बर्दाश्त करने वाली होती है, और गलत बात करने वाला अल्लाह उससे ख़ुद पूछ लेगा। आप दरगुज़र करें, आप अपने गुस्से को पी जाएं। जब आप गुस्से को पी जाएंगे तो आपके लिए ये दर्जों में बढ़ने का सबब बन सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे, यानी झगड़ा ख़त्म कर दे, और अगर उस ख़त्म करने की वजह से उसकी इज़्ज़त में कोई कमी आए तो क़यामत के दिन वो मुझसे इज़्ज़त ले ले। तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए बात हो सकती है कि अगर हमारी इज़्ज़त में कमी आई तो हम क़यामत के दिन अपने नबी से ले लेंगे, जहाँ पूरी उम्मतें खड़ी होंगी, सारी उम्मतें खड़ी होंगी, 1,24,000 नबियों की उम्मतें खड़ी होंगी। वहाँ पे जब हमें इज़्ज़त मिल रही होगी तो ये कम बात है, ये कम बात नहीं है। तो हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। जब हम अपने गुस्से पर काबू पाएंगे तब हमें लोगों की अच्छाइयाँ नज़र आना शुरू होंगी कि लोग इस तरह भी अच्छा करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया लोगों की बुराइयां बयान मत करो, लोगों के अंदर बुराइयां तलाश मत करो। और साफ बात है, हम भी तो इतने अच्छे नहीं, हर कोई फ़रिश्ता तो नहीं है कि किसी में कोई ऐब ही ना हो। अगर उसमें कोई ऐब है तो आप में भी कोई ऐब होगा, ठीक? तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे नबी जो फरमाते हैं सच बात है, हक बात है, तो हमें इन पर अमल करना चाहिए, ठीक? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।